Audio Jungle. Audio Jungle. देखिए, हम पढ़ेंगे प्रमेय 11.1। बढ़िया प्रमेय है, कई बार पहले बोर्ड में आ चुकी है। पुराना सिलेबस था उसमें भी ये प्रमेय थी आपकी, और नए सिलेबस में भी है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, या शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको थेल्स प्रमेय। इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोल सकते हैं। देखिएगा, इसका आपको ये कुछ नहीं मिलेगा बोर्ड के पेपर में। आपको ऊपर वाला, आपको खुद को ये पता लगाना होगा कि प्रमेय कौन सी है। सबसे मेन बात यही होती है कि आपकी प्रमेय कौन सी है ये पता लगना जरूरी है, और कौन सी प्रश्नावली की है, तब जाके आप सही कर पाओगे। ज़्यादातर बच्चों को यही पता नहीं लग पाता है कि कौन सी प्रश्नावली की प्रमेय और कौन सी प्रमेय है, और वो मन चाहे जो प्रमेय उतार देते हैं और आपके पूरे नंबर 6 के 6 चले जाते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। देखिए, त्रिभुज से संबंधित आती है तो 10वीं या 11वीं प्रश्नावली में से होगी, और वृत्त से संबंधित आती है तो 12वीं और 13वीं में से होगी। इस तरीके का थोड़ा अंदाजा आप निकाल सकते हैं। देखिएगा, हमें कथन दिया होगा, ये सिद्ध कीजिए कि, इतना आपके पास किताब में दिया हुआ है। आगे इसको हटा देगा सबको, और इसकी जगह लिखेगा सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब देखिएगा, किसी भी प्रमेय को हल करने के लिए हमारे पास 4 भाग होते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, नंबर 2 सिद्ध करना है, नंबर 3 आपके पास रचना, और नंबर 4 में उपपत्ति होती है। देखिएगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर दिया है। देखिएगा ध्यान से, हमें दे रहा था किसी त्रिभुज की, तो हम एक त्रिभुज बना देंगे यहाँ पर। ये आपके पास में एक त्रिभुज आ गया है, नाम रख दीजिएगा ABC। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा कोई सी भी ले सकते हैं, AB, BC, AC। हम समझने के लिए BC लेंगे। एक भुजा के समांतर रेखा खींच देंगे यहाँ पर, नाम रख दीजिएगा DE। तो आपके पास में आ गया एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा यानी DE त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, AB को और AC को D और E पर। तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटे DB और AE बटे EC आपको निकालना है। देखिएगा, अपन सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ है, आपको दे रखा है त्रिभुज ABC में रेखा। देखिएगा, एक भुजा के समांतर त्रिभुज ABC में एक जो आपके पास में है भुजा BC के समांतर खींच देंगे अपन। त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर रेखा DE खींची, जो भुजाओं आपके पास में देखिएगा BC के समांतर D खींची है, भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। जो भुजाओं AB और AC को AB और AC को D वह E पर प्रतिच्छेद करती है, ये आपके पास में हो जाएगा दिया है। यानी एक त्रिभुज है आपका ABC, उसमें एक भुजा आपने ली यहाँ पर BC के समांतर एक रेखा खींची D, जो AB भुजा और AC भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है
देखिएगा, सिद्ध ये करना है, ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं, AD बटे DB AE बटे EC, यानी आपके पास में आ जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC, आपको सिद्ध करना है। इसके बाद में लिखते हैं रचना। रचना के लिए देखिए, यहां से मिला दीजिए इसको, B को E से मिला देते हैं, B को E से मिला दिया, D को C से मिला दिया, और यहां से लंब डाल देंगे अपन, और इधर से भी लंब डाल देंगे अपन। यानी यहां आपके पास में कोई बिंदु ले लिया आपने F, यहां कोई बिंदु आपने ले लिया G, ये आपने लंब डाला है, और लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो रचना में हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, BE और CD को मिलाया तथा EF लंब AB या BA पर खींचा, DG लंब AC या CA पर खींचा। तो आप लिख सकते हैं BE और CD को मिलाया, CD को मिलाया तथा EF लंब, उल्टा T जहां भी आता है इसका मतलब होता है लंब है, EF लंब आपने खींचा है, EF लंब AB, और आपके पास में आ गया DG लंब AC पर खींचे। इसके बाद में लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में सारा मैटर जो लिखना होता है, हमें सिद्ध करना होता है, वो उपपत्ति में होता है। अब देखिएगा दोस्तों, हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो लंब डाला जाता है वो त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो हम देख सकते हैं इधर वाली भुजा पर जो भी त्रिभुज बनेंगे उनकी ऊंचाई क्या होगी आपके पास में EF, और इधर वाली भुजा पर जो भी त्रिभुज बनेंगे उनकी ऊंचाई क्या होगी आपके पास में DG। तो आप देख सकते हैं आपके पास में आ जाएगा EF, आपके पास में आ गया, देखिए, त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE की ऊंचाई है, हमने सूत्र पढ़ा है, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपके पास, उसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिएगा, हम निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। देखिएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हम ज्ञात करें तो देखिएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिएगा, ADE ये त्रिभुज है, जो लंब डाला जाता है वो त्रिभुज की ऊंचाई होती है, और जिस भुजा पर लंब डाला जाता है वो उसका आधार होता है। यानी आपके पास में आधार तो क्या हो जाएगा AD, और ऊंचाई इसकी क्या है EF। तो आप क्या लिख सकते हैं, AD गुणा आपके पास में क्या आ जाएगा EF। आगे देखें अपन, एवं हम निकालें त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो देखिएगा ध्यान से, 1/2 DBE, तो इसका आधार तो हो जाएगा DB, और ऊंचाई दोस्तों वही होगी, क्या होगी EF। यानी आपके पास में आ गया DB गुणा आपके पास में आ जाएगा EF। इसलिए आप लिख सकते हैं, इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे
त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, देखिए मान रख दीजिए, इसका मान आ गया 1/2 AD गुणा EF बटे 1/2 DB आपके पास में गुणा EF। देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EF से आपका EF कट जाएगा, तो आपके पास में देखिएगा ध्यान से, मान आपके पास में आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से, इधर आपके पास में बच गया AD बटे आपके पास में आ जाएगा DB। इसको डाल देंगे अपन समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे, अब आपको ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं इसी प्रकार। देखिए इधर वाली भुजा पर हमने निकाला था ADE और DBE, ऐसे इधर वाली भुजा पर आ जाएंगे अपन, ये भी ADE और DEC। इन दोनों के लिए इसका आधार हो जाएगा AE और इसका आधार हो जाएगा EC। इन दोनों पर देखिएगा यहाँ से लंब जो है आपका DG है, तो इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई DG भी होगी और इसके लिए भी DG होगी। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा सीधा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर, देखिएगा आपके पास फॉर्मूले में मान रख देंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस वाले त्रिभुज के लिए आधार हो जाएगा आपके पास में AE और ऊंचाई आपके पास में जो लंब डाला है वो हो जाएगा आपके पास में DG। इस वाले के लिए आधार हो जाएगा आपके पास में EC और लंब डाला है वही आपके पास में ऊंचाई हो जाएगी। 1/2 से 1/2 काट देंगे, DG से DG काट देंगे, तो आपके पास में आ जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर आपके पास में आ जाएगा AE बटे EC। इसको दोस्तों मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसके बाद में देखिएगा, एक ही आधार DE पर बने दो त्रिभुज हैं DBE DEC। तो हमारी एक प्रमेय होती है, कक्षा 9th में हम पढ़कर आते हैं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में त्रिभुज DBE और आपके पास में आ गया त्रिभुज DEC। एक ही आधार DE एवं DE समांतर BC, DE समांतर BC के मध्य स्थित त्रिभुज हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल समान होंगे। ये हमारे पास प्रमेय होती है जो कक्षा 9th में हम पढ़ते हैं। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखिएगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। इसको आप डाल देंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 3, यानी इन दोनों त्रिभुजों का DBE DEC
दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। अब हम लिख सकते हैं समीकरण, देखिएगा समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से हम देख सकते हैं, देखिए DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यदि DBE के स्थान पर DEC रख दिया जाए, देखो ऊपर ADE का क्षेत्रफल, इधर भी ADE का क्षेत्रफल, यहाँ DEC और यहाँ D देखिएगा, यहाँ पर इधर देखेंगे यहाँ DBE है समीकरण नंबर 1 में, और यहाँ समीकरण नंबर 2 में DEC है। यदि ये दोनों भी बराबर हो जावें तो ऊपर वाले पहले से बराबर हैं तो ये दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। यानी आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपके पास त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। और यहां से उठा के 1 और 2 से मान रख दीजिए आप, AD बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल आपके पास में आ गया AD बटे आपके पास में है DB, और इधर देखेंगे अपन 2 में ADE और DEC का क्षेत्रफल आपके पास में आ गया AE बटे आपके पास में आ जाएगा EC इति सिद्धम। इस तरीके से आपकी प्रमेय सिद्ध होती है, तब जाके आपको पूरे 6 नंबर प्राप्त होते हैं। फिर से देखिएगा दोस्तों एक बार और ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, तब जाके 6 नंबर मिलेंगे, इसलिए वेरी मोस्ट प्रमेय है आपकी। एक बार फिर देखिए ध्यान से, 11.1 आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय, ये आपको बोर्ड के पेपर में मिला, आपको नहीं मिलेगा लिखा हुआ, इसके स्थान पर इसको हटा देगा और आपके पास देगा सिद्ध कीजिए की, और बाकी पूरी प्रमेय उतार देगा। तो आपको पता लगाना है कौन सी प्रमेय है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करे तो यह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। दिया है आपको एक त्रिभुज दे रखा, त्रिभुज बना दीजिए ABC की एक भुजा के समांतर रेखा खींच दो, एक भुजा आपने ले ली BC के समांतर एक रेखा आपने D खींची जो त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है D पर और E पर। तो कह रहा है ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बटे ये और ये बटे ये। तो आप लिख सकते हैं, देखिएगा दिया है त्रिभुज ABC में भुजा आपने ली यहाँ पर BC के समांतर रेखा DE खींची जो भुजाओं AB और AC को D व E पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है वो करा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो AD बटे DB, AE बटे आपके पास में EC। रचना आपने मिला दिया यहाँ पर BE और CD को मिलाया तथा EF लंब AB पर और DG लंब आपने AC पर खींचे। उत्पत्ति पर आ जाइएगा, आपको दे रखा है EF त्रिभुज इस वाले की ADE और त्रिभुज DBE, इन दोनों की ऊंचाई होगी क्योंकि जिस भुजा पर लंब डाला गया है उस पर बनने वाले त्रिभुजों के लिए ऊंचाई का काम करेगी। इसलिए चूंकि अपन ने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई हमारे पास सेम होगी दोनों त्रिभुजों के लिए। EF ADE त्रिभुज ADE और त्रिभुज DBE की ऊंचाई है। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान रखेंगे, हम निकालते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 आधार आपके पास में AD और ऊंचाई आपके पास में EF, यानी जो लंब डाला जाएगा वो ऊंचाई होगी और जिस पर डाला गया है उस भुजा को अपन आधार मानते हैं। त्रिभुज आपके पास में आ गया एवं त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार आपके पास DB और ऊंचाई वही होगी आपके पास में EF। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल भाग दे दीजिए 1/2 गुणा AD गुणा EF
बटे 1/2 गुणा DB गुणा EF। EF से EF कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। आपके पास में आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AD बटे DB, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे। इधर देखिएगा त्रिभुज से ADE, इधर वाली भुजा पर DEC, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आधार हो जाएगा AE, इसका आधार EC, ऊंचाई दोनों के लिए DG होगी। तो आपके पास आ गया 1/2 AE गुणा क्या हो जाएगा DG, इसके लिए भी EC गुणा क्या हो जाएगा DG, DG से DG कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो आपके पास आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटे EC, समीकरण नंबर 2। त्रिभुज DBE, यहाँ देख सकते हैं त्रिभुज DBE DEC, ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं और एक ही आधार D पर बने हुए हैं। इनके लिए प्रमेय होती है, कक्षा 9th में पढ़ते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो हमारे पास में आ गया त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC एक ही आधार D एवं D समांतर BC के मध्य स्थित हैं। स्थित D आपके पास में आ गया DE समांतर BC के मध्य स्थित त्रिभुज हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल समान होंगे। तो आपके पास आ जाएगा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, समीकरण नंबर 3 डाल देंगे। समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखें यहाँ पर ध्यान करके तो देखिएगा 1, 2 और 3 का प्रयोग करते हैं। ऊपर ADE है, एक में 2 में भी AD है, एक में DBE है, 2 में DEC है। लेकिन हमने पढ़ा है 3 में कि DBE DEC के बराबर है। ये समीकरण नंबर 3 से जब ये भी बराबर है, ये बराबर है, तो दोनों भाग बराबर हो जाएंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और यहाँ से उठा के मान रख देंगे। इसका मान हमारे पास AD बटे DB आ गया है और इसका मान हमारे पास AE बटे EC आ गया है। तो आपके पास सिद्ध हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC इति सिद्धम। इस तरीके से आपको पूरे 6 नंबर प्राप्त होंगे। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रमेय। रिवीजन कीजिएगा और बढ़िया तरीके से क्लियर कीजिएगा। किसी भी तरीके की दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। फिर अपन मिलेंगे कोई बहुत बढ़िया प्रमेय के साथ। जब तक आप इस प्रमेय का रिवीजन कीजिए, बढ़िया प्रमेय है, पूरे 6 नंबर में आपको प्राप्त होगी बोर्ड के पेपर में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।